कहानी का नाम बिनी और सुनहरा छत्ता। बिनी मधुमक्खी बीनी, छोटी जिज्ञासु सीखने वाली मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी क्वीन माया, छत्ते की नेता टोमी तितली, बिनी का दोस्त सनी गौरैया, सहायक पक्षी मौली मधुमक्खी, बिनी की शिक्षिका, फूलों की रानी रोज फेरी। जादुई गुलाब की परी कहानी शुरू होती है। हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल आम के पेड़ पर एक सुंदर सुनहरा छत्ता लटका हुआ था। उस छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती थीं और वे सब बहुत मेहनत करती थीं। वहीं रहती थी एक छोटी प्यारी मधुमक्खी बिनी। बिनी बहुत उत्साही थी, लेकिन थोड़ा आलसी भी। उसे उड़ाना और खेलना पसंद था, पर मेहनत करना उतना नहीं। हर सुबह सूरज निकलते ही पूरे छत्ते में भिन्न 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 की आवाज गूंजती थी। सब मधुमक्खियां काम पर निकल जाती थीं, लेकिन बिनी कभी कभी बोली, अरे इतने सारे तो हैं, सब कर लेंगे, मेरे बिना भी काम हो जाएगा। उसकी शिक्षिका मौली मधुमक्खी मुस्कुराकर कहती, बिनी, याद रखना, हर बूंद की मायने होती है। अगर एक भी मधुमक्खी अपना काम न करे तो शहद पूरा नहीं बनता। लेकिन बिनी बस हंस देती और उड़कर तितलियों के पीछे भाग जाती। पहला अध्याय, पहला सबक। एक दिन रानी एक मधुमक्खी माया ने बड़ी सभा बुलाई। उसने कहा, हमारा छत्ता सर्दियों के लिए शहद जमा कर रहा है। सर्दियों में फूल नहीं खिलते, इसलिए सबको मेहनत करनी होगी। सभी ने सिर झुकाकर हाँ कहा। पर बिनी ने सोचा, इतनी जल्दी सर्दी थोड़ी आती है, मैं बाद में कर लूंगी। उस दिन भी वह टोमी तितली के साथ खेलती रही। दूसरा अध्याय, बदलता मौसम। कुछ दिन बाद मौसम बदलने लगा। बादल छा गए, हवा तेज हो गई और फूलों की खुशबू कम होने लगी। सब मधुमक्खियां तेजी से काम कर रही थीं, लेकिन बिनी के पास बहुत कम पराग था। जब वह छत्ते में वापस पहुंची, उसने देखा कि बाकी सब ने काफी सारा शहद जमा कर लिया था। बिनी ने सोचा, अब मुझे सच में मेहनत करनी होगी। तीसरा अध्याय, मेहनत की शुरुआत। अगली सुबह बिनी ने खुद से वादा किया, आज मैं खेलूंगी नहीं, आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वह फूल फूल उड़ी, कभी गुलाब, कभी सूरजमुखी, कभी चीड़ के पेड़ पर। उसे मेहनत करके मजा आने लगा। हर बार छत्ते में लौटते हुए वह कहती, एक बूंद और, एक बूंद और। मौली मधुमक्खी ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, देखा, मेहनत में कभी हार नहीं होती। चौथा अध्याय, फूलों की रानी से मुलाकात। एक दिन उसे एक चमकता हुआ नीला फूल दिखा। वह उसके पास गई तो अचानक वहां से एक जादुई परी निकली। वह बोली, मैं हूं रानी रोज, फूलों की परी। तुम मेहनती हो, इसलिए यह उपहार तुम्हारे लिए। परी ने उसे एक चमकदार पराग के दाने दिए और कहा, इसे छत्ते में डाल देना, ये सारे शहद को और मीठा बना देगा। बिनी खुश हो गई और उड़ पड़ी। पांचवां अध्याय, बड़ा तूफान। अचानक तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकी, बारिश होने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं, कुछ फूल टूट गए। बिनी उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा बहुत तेज थी। तभी सनी गौरैया ने उसे देखा और बोला, चढ़ जाओ मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें सुरक्षित घर ले जाऊंगा। सनी ने बिनी को छत्ते तक पहुंचाया। छत्ते में सब चिंतित थे, लेकिन बिनी सुरक्षित थी। छठा अध्याय, शहद का उत्सव। जब मौसम शांत हुआ, रानी मधुमक्खी माया ने कहा, आज हम धन्यवाद दिवस मनाएंगे। सब मधुमक्खियां एक एक बूंद शहद चखने आईं। जब बिनी की लाई हुई जादुई पराग की बूंद मिलाई गई, शहद का स्वाद दुगना हो गया। सबने तालियां बजाईं। बिनी की जय। बिनी शर्माते हुए बोली, मैंने बस वही किया जो सब कर रहे थे, मैंने मेहनत की। रानी ने कहा, याद रखो बच्चों, हम सब छोटी हैं, पर मेहनत हमें महान बनाती है। अंतिम अध्याय, सिख और संदेश। उस दिन से बिनी कभी आलस नहीं करती थी। वह सबसे पहले उड़ती, सबसे ज्यादा मेहनत करती। टोमी तितली और सनी गौरैया उसके अच्छे दोस्त बन गए। छत्ते में हर मधुमक्खी कहती, मेहनत, प्यार और टीम वर्क छत्ते को मजबूत बनाते हैं। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत छोटी हो या बड़ी, हर प्रयास मायने रखता है। टीम वर्क से बड़ा काम आसान हो जाता है। जो आज मेहनत करता है, भविष्य में खुशियां पाता है। प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है।